हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 मोमेंट्स बुक का चैप्टर नंबर 2 द एडवेंचर्स ऑफ टोटो का पार्ट 2। हमने यहाँ पे देखा था कि एडवेंचर्स ऑफ टोटो, टोटो इज़ अ नेम ऑफ अ मंकी हु इज़ वेरी मिस्चीवियस। एंड जो ग्रैंडफादर हैं, जो ऑथर के, जो राइटर के ग्रैंडफादर हैं, वो उसको अपने घर में ले आते हैं और वो कितनी ज़्यादा शरारतें करता है वो हम इस चैप्टर में देख रहे हैं। सो लेट्स कम टू अवर नेक्स्ट पार्ट। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable where he had for a companion the family donkey Nana. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. अब टोटो जो है वो पहले तो उसकी ग्रैंडमदर उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, ठीक है। ग्रैंडमदर को एनिमल्स पसंद नहीं थे तो ग्रैंडमदर एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, लेकिन जब फाइनली ग्रैंडमदर ने एक्सेप्ट कर लिया तो स्टेबल में उसे रखा गया जहाँ पे ग्रैंडफादर के काफ़ी सारे एनिमल्स जो उन्हें पसंद थे वो रखते थे। तो वहाँ पे उसके साथ जो कंपेनियन में था, जो उनका फैमिली डोंकी जिनका नाम नाना था, वो भी वहीं पे ही था। तो पूरी रात उसने सारे एनिमल्स को परेशान कर दिया। और जो नाना की जो रोप थी, हॉल्टर का मतलब क्या होता है, कोई भी रोप जो हम एनिमल्स यानी हॉर्स के जो गले के अराउंड में हम बांधते हैं, अराउंड द नेक, अराउंड द हेड ऑफ अ हॉर्स, द रोप विच वी आर टाइंग दैट इज़ नोन एज हॉल्टर। तो उसको वो खींच रहा था और उसके हेड को जितना हो सके उतना दूर रख रहा था बंडल ऑफ हे यानी ग्रास, जो वो ग्रास खा रहा था उससे उसका जो सिर है उसको वो दूर रख रहा था ताकि वो ग्रास को खा नहीं पाए। Grandfather gave Nana a slap across her haunches and she jogged back, dragging Toto with her. He had fastened onto her long ears with his sharp little teeth. एंड ये सब चीज़ें जो है वो जो मंकी है वो इस तरह से हॉर्स को परेशान कर रहा था। तो ये जो है ग्रैंडफादर देख लेते हैं और ग्रैंडफादर हॉन्चेस का मतलब होता है जो भी हिंड पार्ट होता है एनिमल का, वो हो गया। तो यहाँ पे जो हॉर्स का हिंड पार्ट है वहाँ पे नाना, वहाँ पे ग्रैंडफादर क्या करते हैं, एक स्लैप, जो थोड़ा हल्का सा स्लैप मारते हैं और वो जर्क होके वहाँ दूर चला जाता है। एंड जो इस तरीके से जो ग्रैंडफादर हैं वो दोनों को अलग करते हैं और टोटो को और नाना को अलग करते हैं। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। उसके बाद टोटो और नाना कभी भी एक दूसरे के अच्छे दोस्त नहीं बनते हैं। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वॉज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ। ही वुड cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first 1 foot, then the other as he had seen me doing until he was into the water up his neck. अब वो क्या करता था, उसको बहुत मज़ा आता था जब विंटर का सीज़न होता था, तब क्या है, गरम जो पानी है वो लार्ज बाउल में उसके लिए गर्म किया जाता था और जो ग्रैंड मदर है वो उसको बात कराती थी। गिवन बाय ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ। ही वुड टेस्ट द टेम्परेचर, और वो क्या करता था, टेम्परेचर को कनिंगली मीन्स क्लेवरली, वो क्लेवरली टेम्परेचर को टेस्ट करता था अपना हाथ डाल के। जैसे हम कैसे गर्मी में हम कैसे अगर ठंडी का सीज़न होता है और हमें गर्म पानी होता है तो हम चेक करते हैं ना हाथ डाल के, उसी तरीके से टोटो भी क्या कर रहा था, हाथ डाल के चेक कर रहा था, लाइक द ह्यूमन बींग्स। फर्स्ट 1 फुट और खुद का पैर डाल रहा था, देन द अदर एज ही हैड सीन मी डूइंग। और जैसे वो जैसे जनरली आपने देखा होगा मंकीज़ हैं वो हमारी कॉपी करते हैं, तो वो बता रहे हैं कि जैसे ग्रैंड मदर खुद करती थी वैसे ही वो until he was into the water up to his neck, और फिर वो पानी में जंप लगा देता था। Once comfortable he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. When the water became cold he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. वो क्या करता था, जैसे ही उसको कंफर्टेबल महसूस होता था वो वाटर के अंदर, बाउल के अंदर चला जाता था, सोप लेता था और सोप से अपने आप को रब करता था, और जब पानी ठंडा हो जाता था अच्छे से वो नहा लेता था, वो फटाफट किचन की फायर की तरफ भागता था और अपने आप को ड्राई करता था। इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, टोटोज फीलिंग्स वुड बी हर्ट एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बाथ। इस ड्यूरेशन में अगर जब वो नहा के किचन में फटाफट अपने आप को ड्राई करने के लिए जाता था, ठीक है ना, बर्नर के पास, अगर इस ड्यूरेशन में किसी ने उसके ऊपर उसकी मस्ती उड़ाई या उसका मजाक उड़ाया तो फिर वो नेक्स्ट टाइम नहाने नहीं जाता था और उसको बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती थी ये बात। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि वो अपने आप को मतलब पूरा अच्छे से जला ही लेता। क्या हुआ वो हम देखते हैं। अ लार्ज किचन कैटल
had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. Finding the water just warm enough for a bath, he got in with his head sticking out from the open kettle. बता रहे हैं कि एक बार किचन में एक कैटल रखा हुआ था लार्ज, बॉईल करने के लिए, जो पानी से भरा हुआ था, बॉईल फॉर टी मतलब टी बनाने के लिए वहाँ पे पानी भर के किचन में रखा हुआ था। और टोटो ने क्या करा, टोटो ने सोचा कि डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, तो उसने लिड को रिमूव कर दिया। अब वो पानी तो बॉईल हो रहा था, गर्म हो रहा था, तो फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, उसको लगा कि ये जो पानी है ये तो गरम गरम पानी है, मुझे नहाना है इसके अंदर। तो उसने क्या करा, अपना जो है विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम दी ओपन कैटल, उसने अपना जो उसने देखा कि पानी बॉईल हो रहा है, ये तो पानी मेरे नहाने के लिए, तो वो अंदर चला जाता है और खाली अपना जो हेड है उसे बाहर रखता है। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल अंटिल द वाटर बिगेन टू बॉईल। तो अब तो जो पानी है वो तो गैस पे बॉईल हो रहा था, तो उसको तो ये बात कुछ पता ही नहीं थी, तो वो थोड़ी देर के लिए तो ठीक था, इतना गर्म नहीं लग रहा था। लेकिन जैसे ही वाटर बहुत ज़्यादा बॉईल होने लगा, टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ बिट, और उसको बहुत गर्म लगने लगा, तो एकदम से उसने जंप करा। बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सेट डाउन अगेन, लेकिन जैसे ही वो बाहर आया तो उसको वापस ठंडा लगने लगा, तो वो वापस अंदर चला जाता है। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, और इसी तरीके से वो अंदर बाहर जंप करके बाहर आना, फिर वापस अंदर आना, इस तरीके से हॉपिंग अप एंड डाउन वो इस तरीके से कंटिन्यू करने लगा अंटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड हॉल्ड हिम। ओके, और जैसे ही ग्रैंड मदर हॉल्ड हिम का मतलब क्या होता है, जंपिंग, हॉल्ड मीन्स पुल आउट, ठीक है। तो जैसे ही ग्रैंड मदर आती है, वो देखती है ये क्या हो रहा है, तो वो उसे तुरंत बाहर खींच के बाहर निकालती है, हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द कैटल, और वो आधा पूरा बॉयल हो गया होता है। इफ़ देयर इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिस्चीफ, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो। ऐसा बता रहे हैं कि अगर सबसे शरारती पार्ट, सबसे ज़्यादा अगर कोई शरारती पार्ट ब्रेन का किसी के पास होना, तो वो टोटो के पास था। वो इतना शरारती था, ही वॉज ऑलवेज टेयरिंग थिंग्स टू पीसेस, और वो क्या करता था, हमेशा हर चीज़ों को टेयर कर देता था, फाड़ देता था, ठीक है। Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. कोई भी मेरी आंटी अगर उसके पास जाती थी, तो वो क्या करता था, उनके ड्रेस में होल कर दिया करता था और उस ड्रेस को टेयर कर दिया करता था। One day at lunch time, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. अब जैसे ही एक दिन की बात बता रहे हैं कि लंच टाइम था और एक लार्ज डिश ऑफ पुलाव जो था वो सेंटर टेबल पे पड़ा हुआ था, रखा हुआ था। तो हमने जैसे ही एंट्री करी रूम में हम सब लोगों ने, तो हमने देखा कि जो टोटो है वो क्या कर रहा है, वो जो राइस है उसको खा रहा है। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, और मेरी ग्रैंड मदर चिल्लाई, एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, और टोटो ने क्या करा, वो जो प्लेट है वो मेरे ग्रैंड मदर के मुंह पे फेंक दी, ठीक है, थ्रो कर दी। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड, और इतने में ही मेरी जो एक आंट है वो आगे आई, एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और उनको भी टोटो ने क्या करा, वाटर का जो ग्लास है वो फेंक के मार दिया। When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. और जैसे ही ग्रैंडफादर आए तो टोटो ने क्या करा, वो जो पूरी डिश ऑफ पुलाव थी ना, उसको लेके उसने विंडो में से जंप मार दिया बाहर की तरफ। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, और फिर हमने देखा कि जो जैक फ्रूट मतलब जो कटहल का पेड़ होता है उसे हम जैक फ्रूट बोलते हैं, तो वहाँ पे वो जाके बैठ गया बाहर, जो एक ट्री था उसके ऊपर। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, और जो डिश है वो अभी भी उसके आर्म्स में थी। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, और वो वहाँ पे बैठ के आराम से फिर वो खा रहा था। ओके, ईटिंग स्लोली, धीरे धीरे वो राइस खा रहा था, एवरी ग्रेन। एंड देन इन ऑर्डर टू spite grandmother who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. फिर बता रहे हैं कि ग्रैंडमदर जब उनके सामने चिल्लाई तो वापस उसने क्या करा, जो डिश है वो ट्री पे वो बैठा था और फेंक दी उसने, तो डिश जो है वो नीचे गिर गई, और उसको गिरते हुए देखते हुए, मतलब जो उसने टुकड़े टुकड़े देखे, जो डिश के टुकड़े टुकड़े हो गए, उसको देख के उसको बड़ा मज़ा आया, और वो मस्ती करने लगा, मतलब चैटरिंग, मतलब हंसने लगा और मस्ती करने लगा, शरारत करने लगा। व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, जब वो डिश गिराता है 100 पीसेस में, यानी जब डिश टूटती है, तो उसको देख के वो एकदम मस्ती करने लगा और वापस ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर को चिढ़ा
चिल्लाने लगा। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पैट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, और बता रहे हैं कि टोटो जो है उसको हम ज़्यादा टाइम तक इस तरीके से नहीं रख सकते थे। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लोथ्स, कर्टेन्स एंड वॉलपेपर। बता रहे हैं कि ऑथर बता रहे हैं कि भाई वो हर चीज़ को फाड़ दिया करता था, जैसे डिशेज़ है तो वो तोड़ देता था, क्लोथ्स है तो वो फाड़ देता था, कर्टन है तो उसे टैर कर देता था, वॉलपेपर है तो उसे भी फाड़ देता था। तो हर चीज़ का लॉस हम तो बेर अब नहीं कर सकते थे। इसीलिए ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़। और फिर ग्रैंडफादर वापस उस टोंगा ड्राइवर को ढूंढते हैं और वहाँ पे जाके टोटो को सेल कर देते हैं वापस। कितने रुपीज़ में? 3 रुपीज़ में। तो यहाँ पे वो टोंगा ड्राइवर से टोटो को 5 रुपीज़ में ख़रीदते हैं और बाद में उसको अपने घर पे लेके आते हैं और उस अपना इतना ज़्यादा नुकसान भी करवाते हैं। वो हर चीज़ का नुकसान करता है, जैसे डिशेस, क्लोथ्स, कर्टन्स, वॉलपेपर्स आपने देखा। और वहाँ पे उन्हें रेलवे स्टेशन पे भी टोटो के लिए टिकट लेना पड़ा। एंड देन एट लास्ट वो फिर टोटो को वापस उस टोंगा ड्राइवर को 3 रुपीज़ में दे देते हैं, जो उससे भी कम है जिनसे उन्होंने मतलब ख़रीदा था। 5 रुपीज़ में ख़रीदा था और 3 रुपीज़ में सेल कर दिया और इतना नुकसान भी कराया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। आई होप you all enjoyed this video and understood whatever I have taught. If any doubts are there, you can write me in the comment section. Please like and subscribe if you like my video and share it with your friends. Thanks for watching.